बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय टू चैनल फेमस बुटीक। आज हम ब्लैकेट पट्टी राउंड कॉलर और लूप्स बटन के साथ में स्टिच करने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने फ्रंट और बैक लिया जिसकी शोल्डर 7 इंच है और इसके फ्रंट वाले गले की लंबाई चौड़ाई 3.25 इंच है और बैक वाले गले की चौड़ाई भी मैंने 3.25 इंच लगी है और लंबाई 1.5 इंच रखी है। और राउंड के अंदर मैंने राउंड नेक में से कटिंग कर लिया है। अब ये मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 10 इंच है, जिसकी हम ब्लैकेट पट्टी तैयार करने वाले हैं। इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर की और मैंने 3 इंच के ऊपर एक मार्क कर लेना है और साइड से मुझे 1 इंच लेते हुए वी शेप देने के लिए यहाँ पर भी एक मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्क लगाती हूँ मैं नीचे की साइड आऊँगी। यहाँ पर मैं 8 इंच के ऊपर एक मार्क लगा लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और इस तरीके से मैं मार्जिंग लगाते हुए ब्लैकेट पट्टी को इस तरीके से तैयार कर लेना है। ये मेरी ब्लैकेट पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और मैं किस तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद में प्रेस के ऊपर इसे मैं अच्छी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये मेरी ब्लैकेट पट्टी कट कर तैयार हो गई। मैंने इसके ऊपर प्रेस लगाया और एक एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर मैं अच्छी तरीके से सिलाई, एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। ब्लैकेट पट्टी को मैंने इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब हमें इस तरीके से इसमें सेंटर करना है और सेंटर करते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैंने इस तरीके से ब्लैकेट पट्टी को तैयार कर लिया है। अब मैं लूँगी फ्रंट वाला पल्ला और सेंटर को सेंटर में रखते हुए पिन अप करने के बाद में मैं इसके ऊपर सिलाई चला लूँगी। इस तरीके से हमें सेंटर पॉइंट के ऊपर एक पैर की मार्जिन लगाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब हमें इसके ऊपर एक पैर की मार्जिन देते हुए इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेना है ताकि हमारा जो स्टिच करा हुआ है वो कटे ना। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करने के बाद में हमें इसके ऊपर प्रेस कर लेना है ताकि हमारा इस ब्लैकेट पट्टी में कोई झोल ना आ सके। हमें इसे पलटने के बाद में प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं उल्टी सिलाई चला लूँगी। इस तरीके से हमें इस पट्टी के ऊपर स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं। अब मैंने इस ब्लैकेट पट्टी को तैयार कर लिया है और लूप्स लगाने के लिए 1 इंच के ऊपर मुझे मार्क लगाना है। तो मैं इसके ऊपर 1 इंच के ऊपर पूरी पट्टी के ऊपर चौक की मदद से मार्क लगा रही हूँ। अब ये मैंने 3 इंच चौड़ी
डबल फोल्ड में इसे प्रेस करके ये पट्टी को तैयार कर लिया है। अब मैं इसे इस तरीके से रखते हुए पिन अप कर लूँगी और इसे अच्छी तरीके से जो साइड आपको लगाना है उस साइड को लगाने के बाद में मैं इस तरीके से इस पट्टी को अटैच कर लूँगी। यहाँ पे हमें पूरा पक्का कर लेना है ताकि हमारा कपड़ा ना सरक सके। इस तरीके से हमें इस पट्टी को अटैच कर लेना है। अब यहाँ तक कि हमने अटैच कर लिया। इस तरीके से हमें नेक को राउंड में घुमा लेना है। ये मैंने लूज़ बना के रखे है डोरी के। अब मैं इसके ऊपर एक एक करके सब लूज़ को 1 इंच के ऊपर अटैच कर लूँगी। जब तक कि मैं इस लूप को अटैच कर रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। इस तरीके से हमें पूरे पट्टी के अंदर इस तरीके से हमें लूप्स लगाने के बाद में इस ब्लैकेट पट्टी को पूरा पक्का करने के बाद में सिलाई को निकाल लेना है। देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से लूप्स को लगाकर नेक तैयार कर लिया है। अब हमें शोल्डर को शोल्डर से अटैच करना है, फ्रंट और बैक को। अब इसके ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। अभी मैंने शोल्डर जोड़ लिया है। बैक और फ्रंट दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए हमें गोलाई में हमें कॉलर की कटिंग करना है। इंची टेप लेते हुए इस तरीके से हमें मेजर कर लेना है। तो ये मेरा प्रॉपर जितना आया उतना ही हम लेंगे। मैंने फोल्डिंग पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 17 इंच है। अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। अब फोल्ड करने के बाद में यहाँ से मैं लूँगी 1 इंच और इस तरीके से स्केल की मदद से एक लाइन लगा लूँगी। और यहाँ से लूँगी मैं जितनी हमारा नेक की चौड़ाई है यहाँ पे 3 इंच और लंबाई हमारी जितनी कॉलर की थी मैंने उतनी यहाँ से यहाँ ले लिया। अब यहाँ से मैं लूँगी 3 इंच जो हमारी चाइनीज़ कॉलर बनकर तैयार होने वाली है। अब यहाँ से लूँगी मैं 1 इंच के ऊपर इस तरीके से मार्क लगाते हुए गोलाई में मार्क लगा लूँगी ताकि हमारी चाइनीज़ कॉलर अच्छे से बन सके। अब मैं इस तरीके से मार्क लगा लूँगी। इस तरीके से हमें राउंड में बना। अब हमें मेजर टेप से इस तरीके से हमें देख लेना है कि हमारी राउंड कॉलर जितनी है उतनी आई है या नहीं। ये यहाँ पर मैंने मेजर किया है, मेरी प्रॉपर बराबर आई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसे मैं कटिंग करने के बाद में कपड़े के ऊपर इस तरीके से अभी मेरी नेक कॉलर कट चुकी है। अब मैं इसके ऊपर प्रेस करने के बाद में इस तरीके से एक पैर की मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी। मुझे दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए। अब मैं दूसरा कपड़ा लूँगी, इसके ऊपर इस तरीके से इस नेक को रखूँगी और इसके हिसाब से मुझे इस कपड़े को भी मैं एक पैर की मार्जिन देते हुए मैं इसे कट कर लूँगी। अब जो मैंने ऊपर वाली जो प्रेस से हमारी कॉलर बनाई थी उसके ऊपर मैं इस तरीके से एक पैर की मार्जिन देते हुए कपड़े को पलटते हुए मैं इस तरीके से उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये मेरा कॉलर इस तरीके से तैयार हुआ है। अब मैं दूसरे कपड़े को इस तरीके से सीधा रखूँगी और कॉलर को उल्टा रखूँगी और इस तरीके से एक पैर की मार्जिन देते हुए मैं पूरे राउंड में कॉलर के ऊपर इस तरीके से सिलाई चला लूँगी।
अब मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब मैं एक पैर की मार्जिन देते हुए इस कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हटा लूँगी और डॉट डॉट लगाते हुए, ताकि हमारा कपड़ा आसानी से पलट सके। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस लगाने के बाद में, ये देखिए मैंने प्रेस लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर चौक की मदद से इस तरीके से एक पैर की मार्जिन देते हुए इसके ऊपर मार्क लगा लूँगी। अब मैं इस कॉलर का सेंटर करूँगी और सेंटर को इस तरीके से पॉइंट दे दूँगी। अब हमें कॉलर लेना है फ्रंट और बैक, और हम दोनों को इस तरीके से प्रॉपर पकड़ते हुए हमें पीछे वाले बैक वाले पल्ले को एक डॉट लगा देना है। इस तरीके से मैंने कैंची की मदद से डॉट लगा दिया है। अब मैं इस तरीके से इस कुर्ती को रखूँगी और इसके ऊपर मैं अपनी उल्टी सीधी जो कॉलर है इस तरीके से रखते हुए मैं स्टिच लगा लूँगी। आपको भी इसी तरीके से इस कॉलर लगाना है, तो आपकी कॉलर कभी कम नहीं होंगी, प्रॉपर अपनी कॉलर अपनी जगह पर बराबर आएंगी। इस तरीके से हमें स्टिच कर लिया है आधी साइड से। अब मैं दूसरी साइड पकड़ते हुए इसे उल्टा कर पलट कर मैं इस तरीके से इस कॉलर को दूसरी साइड से पक्का कर लूँगी। मेरी कॉलर तब तक पक्की हो रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी मेरी कॉलर मैंने इस तरीके से लगा दिया। मैं इसे पलटने के बाद में इसे मैं पक्का कर लूँगी। ये देखिए मैंने कॉलर को स्टिच कर लिया है। देखिए कितनी इजी तरीके से मैंने अपनी कॉलर को बनाया है। अब मैं इसके अंदर बटन अटैच करूँगी। यहाँ पर हमें बटन लगाना है, तो ये मैंने बटन बना के तैयार कर लिए। इस तरीके से हमें इस पूरे प्लेकेट पट्टी के ऊपर मैंने ये बटन लगाए, इसे मैं सुई की मदद से स्टिच कर लूँगी। ये मैंने बटन लिया और इस तरीके से मैं सुई की मदद से अपने प्लेकेट पट्टी के ऊपर बटन लगा लूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।